आ जाएगा वो, डोंट वरी। अगर तुम्हारे डैड की तबीयत खराब होती तो क्या तुम उन्हें छोड़ के चली जाती कहीं? नहीं ना। फिर वो कैसे आ जाएगा यहाँ पे? उसे उसका ड्यूटी करने दो। बात तो सही है, पर मेरे साथ ज्यादा बात क्यों नहीं करता वो? क्योंकि तुम उसे कॉल कर करके इरिटेट कर चुकी होगी। सूची, जो होना है वो तो जरूर होकर रहेगा, चाहे तुम उसे कितना भी बदलने की कोशिश क्यों ना कर लो। एक बात याद रखो बेटी, जो सही है तुम्हें हमेशा वही करना चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा, है ना? हाँ माँ, आप सही बोल रही हैं। मैं जयंत को बार बार कॉल करके और परेशान नहीं करूंगी, उसके वापस आने का इंतजार करूंगी। अब जयंत के पापा की तबीयत ठीक हो जाने के बाद वो यूएस वापस जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ बहुत दुखी थी, पर इस बात से उनको खुशी भी थी कि बेटा जल्द ही हमेशा के लिए वापस इंडिया चला आएगा। ओह माय गॉड, मॉम, जयंत यूएस पहुंच गया है। देखना आप, अभी एयरपोर्ट से सीधा मुझसे मिलने आ जाएगा। हाँ ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ तुम। बहुत टायर्ड लग रहा है, सूची पक्का इंतजार कर रही होगी। खैर, उससे बाद में मिल लूंगा, अभी जाकर सीधा रेस्ट करता हूँ। सूची पूरा टाइम जयंत का इंतजार कर रही थी कि कब जयंत उससे मिलने आएगा, पर मिलना तो दूर की बात है, पहुंचने के बाद एक कॉल भी नहीं आया जयंत का। अरे सूची, तुम इतने जोर जोर से डोर क्यों बैंग कर रही थी? नहीं तो और क्या करती, इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं, और तुम हो कि यहाँ पे पहुंचकर मुझे एक बार कॉल भी नहीं किए। हाँ, करने वाला था, पर मैं बहुत टायर्ड था सूची, इसीलिए घर पे आकर सीधा सो गया। अब तो टायर्ड नहीं हो ना? अच्छा तो फिर ये बताओ कि शादी की बात की है या नहीं? तुम्हारे माँ पापा कब आ रहे हैं यूएस, या फिर मुझे बुलाए हैं इंडिया? वो एक्चुअली सूची, मैं शादी की बात नहीं कर पाया यार। नहीं कर पाए? व्हाट डू यू मीन बाय नहीं कर पाए? तुम तो गए थे ना खास इसी काम के लिए। फिर क्या हो गया जयंत? जिस दिन मैं माँ पापा से बात करने को सोचा, उसी दिन पापा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें एक हार्ट स्ट्रोक लगा है, और इस सिचुएशन में मैं पापा से क्या बात कर पाता इस बारे में, तुम ही बताओ। अपनी माँ से क्यों बात नहीं किए? उन्हें बता देते सब कुछ क्लियरली। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हुई है तो हमारी शादी रुक जाएगी क्या? वो अपनी लाइफ जी चुके हैं, अब हम उनके लिए अपनी लाइफ क्यों खराब करें? सूची, पता था मुझे कि तुम एक ना एक दिन जरूर यूएस वाला एटीट्यूड दिखाओगी मुझे। यहाँ पे पली बड़ी हो ना, तुम्हें फैमिली वैल्यू कहाँ से समझ आएगा? तुम्हारे तो सब अपने अपने मर्जी से जीते हैं, चाहे माँ पापा बीमार पड़े या मर भी जाए तो भी तुम लोग खुद का सोचते हो। सेल्फिश। हाउ डेयर यू टू कॉल मी सेल्फिश? अगर मैं सेल्फिश होती तो 23 इयर्स के होने के बाद भी अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहती। आई डू केयर फॉर देम। बट जयंत, तुम अपने केस में ओवर एक्ट कर रहे हो, और ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। देखो सूची, बात यह है कि पापा इस हालत में नहीं थे कि उनसे मैं हमारे बारे में बात कर पाता, और माँ वो चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द इंडिया वापस चला जाऊं और वहीं पर सेटल हो जाऊं। अच्छा, तो फिर उन्हें मेरे बारे में क्यों नहीं बताए? हाँ बताया ना, माँ के सामने मैंने सब कुछ बोल दिया है। सच? क्या कहा उन्होंने? राजी हो गए ना? क्या बताऊं मैं इसे अब, ये तो प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई है। चुप क्यों हो, बोलो ना। तुम्हारी माँ मान गई है ना? पापा से बात करके उन्हें मना लेंगी ना वो? हाँ, माँ मान गई हैं, और पापा की तबीयत पूरी तरह से ठीक होते ही वो उनसे बात कर लेंगी। चलो अच्छा हुआ। वैसे तुम अभी बता रहे थे कि हमेशा के लिए इंडिया चले जाने को तुम्हारी माँ बोल रही है। अरे नहीं, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, नौकरी है यहाँ पे, तुम हो, ऐसे कैसे चला जाऊंगा मैं? सूची, चलो ना, इंडिया से तुम्हारे लिए कुर्ती पैंट और चुनरी लाया हूँ, दिखाता हूँ सब, एकदम देसी लगोगी पहनकर। वो ड्रेस तो मैं तुम्हारे माँ पापा से मिलते वक्त पहनूंगी। चलो दिखाओ।
अब सूची बहुत खुश थी क्योंकि जल्द ही उसकी शादी जयंत के साथ हो जाएगी। पहले की तरह जयंत के साथ घूमना फिरना, ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से वापस आना और थोड़ी बहुत शादी के लिए शॉपिंग भी शुरू कर चुकी थी वो। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन, क्या बात है, ये जयंत को अचानक से क्या हो गया? बोल रहा था कि तबीयत ठीक नहीं लग रही, ऑफिस से छुट्टी ले लिया है और आज मुझे ऑफिस छोड़ने भी नहीं आया और ना ही अभी पिक करने आ रहा है। एक काम करती हूँ, ऑफिस खत्म होते ही उसी के घर पे चली जाती हूँ। शाम होते ही सूची ऑफिस से निकलकर सीधा जयंत के घर पहुंची। अरे ये जयंत डोर क्यों ओपन नहीं कर रहा? नंबर भी स्विच्ड ऑफ बता रहा है। हेलो, आर यू लुकिंग फॉर समवन? हाय, या जयंत, my friend, he stays here. Actually he was. Last night he vacated this house. What? बोला था ना तुम्हें सूची कि जयंत तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। उसके माँ पापा इस शादी के लिए कभी राजी नहीं हुए होंगे, इसीलिए वो तुमसे बिना कुछ कहे यहाँ से चला गया। उसकी एक कॉलीग को मैं जानती थी, ऋषि। उसको अभी अभी कॉल किया था मैंने। पता है उसने क्या कहा? कि जयंत इंडिया से वापस आते ही कंपनी छोड़ने को बोल रहा था और लास्ट वीक रेजिग्नेशन भी दे दिया था वो। फिर अब हमेशा के लिए इंडिया चला गया, कभी वापस नहीं आएगा वो, कभी नहीं। सूची, जो होना था वो तो हो चुका है, अब छोड़ो, जाने दो। नहीं मॉम, ये गलत है। धोखा किया है उसने मेरे साथ। जयंत को मैं एक अच्छा इंसान समझती थी। शादी नहीं करनी थी तो सामने बोल सकता था वो। ऐसे छुप के भाग क्यों गया? और कैसे कर सकता है वो इतना गलत? अब उसे भूल जाओ। कभी नहीं। ये तो नामुमकिन है कि मैं उसे भूल जाऊं। उसी के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ मैं कि मेरी गलती क्या थी, उसने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे। अजी सुन रहे हैं? जयंत कल सुबह घर पहुंच जाएगा। आप अभी से पूरे घर में डेकोरेशन करवा दीजिए, अब कुछ ही दिन तो बचे हैं। हाँ, मैंने सब तैयारियां कर ली है, तुम चिंता मत करो, 10 दिन में सारा काम हो जाएगा। आई मिस यू सुची, माफ कर देना मुझे। भगवान करे तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिले। आई ट्रूली लव्ड यू। मुझे और किसी से शादी नहीं करनी मॉम, मैं तो जयंत से शादी करूंगी ना। सूची, डोंट बिहेव लाइक दैट, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। जयंत जैसे कितने आएंगे और कितने जाएंगे, इतना क्या सोच रही हो उसके बारे में? मैंने तुम्हें कुछ लड़कों का प्रोफाइल फॉरवर्ड किया है, देख लो। उनमें से अगर कोई तुम्हें पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। यू कैन गो ऑन अ डेट। ओह कम ऑन सूची, ऐसे किस्से तो होते रहते हैं, तुम दिल पे क्यों ले रही हो? जयंत एक नंबर का चीटर है और मे भी उसकी कोई मजबूरी होगी। अब छोड़ो ना उसे, जाने दो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। हम कैसे बता सकते हैं कि वो चीटर है? अरे चीट करना ही होता तो वो शादी के बाद भी कर सकता था, और ऊपर से सूची के साथ वो लिव इन भी तो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? जयंत इज अ क्लोज चैप्टर नाउ। नहीं मॉम, मैं तो जयंत के साथ ही आगे बढ़ने वाली थी, अब अकेले कैसे चलूंगी? मैं उससे मिलने इंडिया जाऊंगी, उसको सामने बिठा के बात करूंगी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। जो तुम्हें बिना बताए यूएस से इंडिया चला गया, आई एम श्योर वो अपना कोई भी कांटेक्ट नहीं छोड़ा होगा तुम्हारे पास। है उसके घर का एड्रेस या फिर कांटेक्ट नंबर? एड्रेस? वो दिल्ली में रहता है। हाँ मॉम, वो दिल्ली में रहता है। दिल्ली इज नॉट अ स्मॉल प्लेस, और विदाउट प्रॉपर एड्रेस तुम उसे कैसे ढूंढ निकालोगी? यह पॉसिबल नहीं है सूची। एड्रेस तो मैं कैसे भी करके ढूंढ निकालूंगी। वो तुम्हें हर जगह पे ब्लॉक कर दिया है, और एड्रेस भी कोई पब्लिक नहीं रखता जो तुम्हें यूं मिल जाएगा। सूची,
जयंत को भूल जाओ प्लीज, एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट करो। कहा मानकर जयंत को भुला देगी या फिर वो उससे ढूंढते हुए इंडिया जा पहुंचेगी? अगर बाई चांस सूची जयंत से मिल ली तो क्या जयंत उससे शादी कर लेगा? ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बदनसीब प्रेमिका का अगला एपिसोड देखना ना भूले। सुसून, नमस्ते।